केंद्र सरकार के 3 कृषि बिलों के विरोध में किसान संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। किसान संगठनों के भारत बंद से इमरजेंसी सेवाओं को अलग रखा गया है। ड्रग्स मामले में दीपिका पादुकोण कल एनसीबी के सामने पेश होंगी और आज रकुलप्रीत सिंह से पूछताछ की जाएगी। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा और रिया की मैनेजर श्रुति मोदी से पूछताछ की। पीएम मोदी ने फिट इंडिया अभियान का 1 साल पूरा होने पर विराट कोहली समेत देश की कई हस्तियों से बातचीत की, जिसमें कोहली ने फिटनेस को अपनी सफलता का श्रेय दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने दुर्गा पूजा आयोजकों को 50-50 हजार रुपए की मदद देने समेत कई ऐलान किए। पंजाब के अमृतसर समेत कई जगहों पर कृषि बिल के विरोध में कुछ किसानों ने रेल रोको आंदोलन की शुरुआत की, जिसके बाद कई ट्रेनों को रद्द किया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना ने आंध्र प्रदेश के पास हिंद महासागर में संयुक्त अभ्यास किया। कोरोना के बाद डेंगू से पीड़ित दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को प्लेटलेट्स में लगातार गिरावट के बाद एलएनजेपी अस्पताल से मैक्स अस्पताल में शिफ्ट किया गया। सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीमा पार से जारी आतंकवाद का मुद्दा उठाया। सार्क की बैठक में पाकिस्तान को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब 19वां सार्क सम्मेलन पाकिस्तान में करवाने को मंजूरी नहीं मिली। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को मुठभेड़ में मार गिराया। जम्मू कश्मीर के बडगाम में हुए आतंकी हमले में एक सीआरपीएफ जवान शहीद हो गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान ने फिर सीजफायर तोड़ते हुए गोलाबारी की, जिसका भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। एलएसी विवाद पर भारत और चीन के अधिकारियों की अगली बैठक जल्द बुलाने का फैसला किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने साल 2018-19 के लिए 42 लोगों को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया। रिया चक्रवर्ती और शोभिक की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई 29 सितंबर तक के लिए टाल दी गई। चेन्नई के एक अस्पताल में भर्ती गायक एसपी बालासुब्रमण्यम की तबीयत और बिगड़ गई और अस्पताल ने उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा है। दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती के मौके पर आज पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कृषि बिल का विरोध करने वाली पार्टियों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। 4 अक्टूबर को होने वाली यूपीएससी परीक्षा को कोरोना की वजह से रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 28 सितंबर को सुनवाई होगी। कंगना रनौत के दफ्तर में तोड़फोड़ के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने जवाब दाखिल नहीं करने पर बीएमसी को फटकार लगाई और पूछा कि तोड़फोड़ में तेजी दिखाई तो जवाब देने में देरी क्यों हुई। महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अमृता धवन को दिल्ली महिला कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया। मलयालम के मशहूर कवि अकीतम नम्बूदरी को साहित्य क्षेत्र के सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। सीबीएसई के 12वीं के कंपार्टमेंट के नतीजे 10 अक्टूबर को आएंगे, जिसकी जानकारी सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को दी। दिल्ली के नंद नगरी इलाके में एक तेज रफ्तार बस से कुचलकर 3 लोगों की मौत हुई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मुंबई में कुछ डब्बे वालों ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की और कोरोना संकट में आर्थिक मदद देने की मांग उठाई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में सितंबर महीने में 21 मिलीमीटर से भी कम बारिश हुई, जो कि 16 साल में इस महीने सबसे कम रही। दिल्ली हिंसा मामले में गिरफ्तार उमर खालिद को कड़कड़डूमा कोर्ट ने 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में सुंदर भाटी गैंग के बदमाश सतवीर बंसल की 4 करोड़ की जमीन प्रशासन ने जब्त कर ली। दिल्ली के पास गुरुग्राम में हथियारों की तस्करी के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार किए गए। उनके पास से कुछ हथियार भी बरामद हुए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया कि वो मास्क नहीं पहनते, हालांकि बाद में उन्हें इस पर माफी मांगनी पड़ी। राजस्थान के चुरू में कार सवार बदमाशों ने कारोबारी को अगवा कर उसके साथ लूटपाट की। यूपी के हरदोई में जमीन रजिस्ट्री करवाने के मुद्दे पर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। राजस्थान के सिरोही में एक ट्रक के कंटेनर में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। राजस्थान के डूंगरपुर में शिक्षक भर्ती 2018 के खाली पड़े पदों को भरने की मांग पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की और कई गाड़ियों में आग लगाई। यूपी के आगरा में एक फैक्ट्री में छापेमारी कर गाड़ियों के इंजन में इस्तेमाल होने वाली नकली तेल बरामद किए गए। यूपी के मेरठ में पुलिस ने लाखों रुपए की अवैध शराब बरामद की, लेकिन आरोपी मौके से भागने में कामयाब हो गया। यूपी के कासगंज में जमीन विवाद में 2 लोगों के बीच मारपीट के समय एक आदमी की मौत हुई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में नक्सलियों ने सड़क बनाने के काम में लगी कुछ गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। यूपी सरकार ने महिला अपराध पर सख्त कदम उठाते हुए अपराधियों की पोस्टर चौराहों पर लगाने के निर्देश दिए। बिहार के सहरसा में नदी की कटान की वजह से एक स्कूल की इमारत नदी में गिर गई। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में फर्जी वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन ठगी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने साफ कर दिया कि पीएम 3 अक्टूबर को मनाली आएंगे और वहां वो अटल टनल का उद्घाटन करेंगे। केरल के मलप्पुरम में पुलिस ने 318 किलो भांग जब्त कर 5 लोगों को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला। लंबे वक्त से बीमार चल रहे असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की हालत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाया गया।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मशहूर वकील बाबर कादरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मणिपुर मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों के बीच सीएम बीरेंद्र सिंह ने 12 से 3 मंत्रियों को हटा दिया, जिसके बाद अब संभावना है कि वो 4 या 5 नए मंत्री बना सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीएसपी देविंदर सिंह मामले में एनआईए ने श्रीनगर के कई इलाकों में छापेमारी की। पंजाब के फिरोजपुर में पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ ने 13 किलो हेरोइन जब्त की, जिसकी कीमत 65 करोड़ रुपए आंकी गई। गुजरात के सूरत में ओएनजीसी प्लांट में धमाके के साथ भीषण आग लगी, जिस पर कई घंटों की मेहनत के बाद काबू पाया गया। ओडिशा में 1 अक्टूबर से बिजली 20 पैसे प्रति यूनिट महंगी करने का प्रस्ताव मंजूर हो गया। नागालैंड सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगा कोरोना सेस हटाने का फैसला लिया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पहाड़ खिसकने से नेशनल हाईवे 31 और 10 पर मलबा भर गया, जिससे कई घंटों तक ये दोनों हाईवे बंद रहे। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी और कर्नाटक के बीएस येदियुरप्पा ने तिरुमला मंदिर में पूजा अर्चना की। मुंबई के पास भिवंडी में हुए इमारत हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 41 पहुंच गई है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में नौकरी से निकाले गए कई टीचरों ने प्रदर्शन किया, लेकिन इस बीच उनकी पुलिस से झड़प हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के मंत्री के वेंकटेश्वर राव के खिलाफ प्रदर्शन किया और पीएम पर दिए उनके बयान के लिए नाराजगी जाहिर की। केरल के कोची में सोना तस्करी मामले में एनआईए ने पूर्व आईएएस अधिकारी एम शिवशंकर और आरोपी स्वप्ना सुरेश से फिर पूछताछ की। पंजाब के बठिंडा में कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुखबीर सिंह बादल के दौरे के खिलाफ प्रदर्शन किया। बेंगलुरु में लेफ्ट से जुड़े संगठन सीआईटीयू ने श्रम कानूनों में किए गए बदलाव के खिलाफ प्रदर्शन किया। असम में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा की पेपर लीक मामले में सीआईडी ने गुवाहाटी के पूर्व डीआईजी के घर पर छापा मारा। सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान ने कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को लागू करने की मांग की, जिसके जवाब में भारत ने साफ कर दिया कि कश्मीर के आंतरिक मामले में दखल का पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं है। पाकिस्तान की इमरान सरकार 15 नवंबर को पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में असेंबली चुनाव करवाएगी। नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश से सियांगजना जिले में जमीन खिसकी, जिसमें 10 लोगों की मौत हुई। दक्षिण अफगानिस्तान में सुरक्षा चौकियों पर तालिबान ने हमला किया, जिसमें 28 पुलिस वालों की मौत हुई। नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ और उनके बेटों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया। मलेशिया के विपक्ष के नेता अनवर इब्राहिम ने नई सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत होने का दावा किया। हालांकि मौजूदा पीएम के मुताबिक सरकार का कोई खतरा नहीं है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में मशहूर आईफिल टावर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को खाली करवाकर सर्च ऑपरेशन चलाया। यूरोपियन यूनियन ने बेलारूस के नए राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को मान्यता देने से इनकार किया। नेपाल सरकार ने चीन के दबाव के बाद बयान जारी किया, जिसमें यह दावा किया गया कि सीमा के पास चीन की ओर से बनाई गई इमारत नेपाल के इलाके में नहीं बनी। अमेरिका की केंटकी में एक अश्वेत की हत्या के बाद हिंसक प्रदर्शन हुआ, जिसमें 2 पुलिस वालों की गोली लगने से जान चली गई। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में तेज बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में अमेरिका को धमकी दी गई और अमेरिकी सेना की ताइवान में तैनाती की तुलना युद्ध से की गई। जापान के नए पीएम योशिहिदे सुगा ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन से बात की और तनावपूर्ण रिश्तों को सुधारने पर जोर दिया। रूस के साथ 10 देशों की सेनाओं के अभ्यास के जवाब में अमेरिका ने यूक्रेन और ब्रिटेन की सेनाओं के साथ अभ्यास किया। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ फिर से प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प हुई। केरल के पालक्काड में पेप्सिको ने मजदूरों पर लगातार हड़ताल करने का आरोप लगाया और अपना कारखाना बंद करने का ऐलान कर दिया। आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 97 रन के बड़े अंतर से हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच दुबई में मुकाबला होगा। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज अबू जायद की श्रीलंका दौरे से पहले कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर बेन कटिंग ने टी20 लीग बिग बैश की टीम सिडनी थंडर के साथ 2 साल का करार किया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने उम्मीद जताई कि बिना वैक्सीन के भी टोक्यो ओलंपिक्स का आयोजन किया जा सकता है। खबर है कि दिल्ली कैपिटल्स के क्रिकेटर आर अश्विन अब तक चोट से उबर नहीं पाए हैं और उनका अगले मैच में खेलना तय नहीं है। टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना भी फ्रेंच ओपन के क्वालिफायर मुकाबले में हारकर बाहर हो गई। फुटबॉलर लुइस सुआरेज ने स्पेन के क्लब बार्सिलोना छोड़कर एटलेटिको मैड्रिड के साथ करार कर लिया। खबर है कि सलमान खान बिग बॉस की अपनी फीस में कटौती करने के लिए तैयार हो गए, ताकि कोरोना संकट में टीम के बाकी लोगों को पूरा वेतन मिल पाए। फिल्म नेल पॉलिश में काम करने वाले 2 अभिनेता कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद अर्जुन रामपाल का भी कोरोना टेस्ट करवाया गया। निर्देशक सुभाष घई 31 साल बाद अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ के साथ फिल्म बनाएंगे, जिसमें मर्डर मिस्ट्री के साथ कॉमेडी भी होगी और इसका नाम रामचंद किशन चंद होगा। कंगना रनौत की अगली फिल्म की शूटिंग जल्द ही मध्य प्रदेश के एक कोयला खदान में शुरू होगी। सोनू सूद अब 18 साल तक के बच्चों की हार्ट सर्जरी में मदद करेंगे, जिसके लिए उन्होंने टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया।
सीरियल इश्क में मरजामा 2 में काम करने वाले अभिनेता राहुल सुधीर कोरोना की चपेट में आए। शाहिद कपूर 30 सितंबर से देहरादून में अपनी अगली फिल्म जर्सी की शूटिंग शुरू करेंगे। अभिनेत्री सई मांजरेकर 26/11 हमले में शहीद हुए मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म में काम करेंगी। अमेरिकी गायक ज़ेन मलिक की दोस्त और मॉडल जीजी हडी ने एक बेटी को जन्म दिया। खबर है कि शाहिद कपूर ने नेटफ्लिक्स के साथ कई प्रोजेक्ट्स के लिए 100 करोड़ का करार किया। अक्षय कुमार स्कॉटलैंड में बेल बॉटम की शूटिंग खत्म करने के बाद अगले महीने पृथ्वीराज की शूटिंग शुरू करेंगे।